खम्मम में पीडीएस और कम्युनिस्ट के रूप में खम्मम में सिर्फ हमारे तेलंगाना में स्ट्रांग होल्ड है कम्युनिज्म का, बोले तो खम्मम में ही है। वहाँ जिस तरीके से बच्चों को लेके जहाँ बच्चों का भविष्य बनाने की बात चल रही है, वहाँ बच्चों को भविष्य को बिगाड़ते हुए असल इस इश्यू से मेरे भारत देश में कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा जो मित्र है इजराइल, अगर हम चाहते तो उनके सपोर्ट में रैलीज निकालना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन फिर भी हम हमारा इश्यू नहीं है समझ कर हम खामोश बैठे। लेकिन उसके अपोजिट में पैलेस्टीन गाजा के रूप में ये लोग रैली निकालने की जिस तरीके से बात सोच रहे हैं, वो भारत देश के लिए खतरा है। हमारे भारत देश को जिहादियों से, मिशनरी से और कम्युनिस्ट से जितना खतरा है बाहर के देश से भी नहीं है। इन लोगों पे अगर कठिन चर्या अगर अभी से अगर नहीं लेते हैं, हम आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। आज ये स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे हैं, कल और कुछ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारे भारत देश को खतरा हो, हम चाहते हैं, हम कमिश्नर एंड एजुकेशन के ऑफिस को आए हैं, आज एडिशनल कमिश्नर से मिले हैं, उनसे एक विनती करना चाहते हैं हम कि ऐसे एक्टिविटीज़ को आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से ला रहे हैं। 4-5 दिन हुए आज तक एक भी आपका स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है और हो जाएगा। जिस तरीके से हमारी सरकार नशा मुक्त, आतंकवाद मुक्त सरकार चला रही है, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। हमारे देशद्रोहियों को इनका मकसद यही है कि हमारे भारत देश को ख़त्म करना है, भारत देश की इकोनॉमी को कोलैप्स करना है, ख़त्म करना है। और हम भारतीय होने के नाते अगर इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अगर आप समर्थन की जगह अगर आप अपोज नहीं करेंगे, अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आने वाले समय में मेरे भारत देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए सभी भारतीयों से, खासकर मेरे तेलंगाना के खम्मम और मेरे जो स्टेट है कैपिटल भाग्यनगर, उन सभी से मैं विनती करता हूं कि आप इस पर नज़र डालिए और इस एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करिए, इनकी साजिश किस तरीके से हमारे भारत को ख़त्म करने की है। यहाँ पर समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी है, वरना कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो ये लोग रैली निकालने के समर्थन में नहीं रहते थे। इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी विनती करता हूँ कि आप इस पर रोशनी डालिए और यहाँ जो भी इसके पीछे ये रैली निकालने पे हमास के सपोर्ट पे जो भी है, उन सभी को आप इतनी कड़ी सज़ा दीजिए कि आने वाले समय में कोई ऐसी बात हमारे राष्ट्र में ना सोचे। जय सिया राम। खम्मम में पीडीएस और कम्युनिस्ट के रूप में खम्मम में सिर्फ हमारे तेलंगाना में स्ट्रांग होल्ड है कम्युनिज्म का, बोले तो खम्मम में ही है। वहाँ जिस तरीके से बच्चों को लेके जहाँ बच्चों का भविष्य बनाने की बात चल रही है, वहाँ बच्चों को भविष्य को बिगाड़ते हुए असल इस इश्यू से मेरे भारत देश में कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा जो मित्र है इजराइल, अगर हम चाहते तो उनके सपोर्ट में रैलीज निकालना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन फिर भी हम हमारा इश्यू नहीं है समझ कर हम खामोश बैठे। लेकिन उसके अपोजिट में पैलेस्टीन गाजा के रूप में ये लोग रैली निकालने की जिस तरीके से बात सोच रहे हैं, वो भारत देश के लिए खतरा है। हमारे भारत देश को जिहादियों से, मिशनरी से और कम्युनिस्ट से जितना खतरा है बाहर के देश से भी नहीं है। इन लोगों पे अगर कठिन चर्या अगर अभी से अगर नहीं लेते हैं, हम आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। आज ये स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे हैं, कल और कुछ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारे भारत देश को खतरा हो, हम चाहते हैं, हम कमिश्नर एंड एजुकेशन के ऑफिस को आए हैं, आज एडिशनल कमिश्नर से मिले हैं, उनसे एक विनती करना चाहते हैं हम कि ऐसे एक्टिविटीज़ को आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से ला रहे हैं। 4-5 दिन हुए आज तक एक भी आपका स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है और हो जाएगा। जिस तरीके से हमारी सरकार नशा मुक्त, आतंकवाद मुक्त सरकार चला रही है, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। हमारे देशद्रोहियों को इनका मकसद यही है कि हमारे भारत देश को ख़त्म करना है, भारत देश की इकोनॉमी को कोलैप्स करना है, ख़त्म करना है। और हम भारतीय होने के नाते अगर इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अगर आप समर्थन की जगह अगर आप अपोज नहीं करेंगे, अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आने वाले समय में मेरे भारत देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए सभी भारतीयों से, खासकर मेरे तेलंगाना के खम्मम और मेरे जो स्टेट है कैपिटल भाग्यनगर, उन सभी से मैं विनती करता हूं कि आप इस पर नज़र डालिए और इस एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करिए, इनकी साजिश किस तरीके से हमारे भारत को ख़त्म करने की है। यहाँ पर समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी है, वरना कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो ये लोग रैली निकालने के समर्थन में नहीं रहते थे। इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी विनती करता हूं कि आप इस पर रोशनी डालिए और यहाँ जो भी इसके पीछे
ये रैली निकालने पे हमास के सपोर्ट पे जो भी है उन सभी को आप इतनी कड़ी सजा दीजिए कि आने वाले समय में कोई ऐसी बात हमारे राष्ट्र में ना सोचे। जय सिया राम। खम्भम में पीडीएस और कम्युनिस्ट के रूप में खम्भम में सिर्फ हमारे तेलंगाना में स्ट्रांग होल्ड है कम्युनिज्म का, बोले तो खम्भम में ही है। वहाँ जिस तरीके से बच्चों को लेकर जहाँ बच्चों का भविष्य बनाने की बात चल रही है, वहाँ बच्चों को भविष्य को बिगाड़ते हुए असल इस इश्यू से मेरे भारत देश में कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा जो मित्र है इजराइल, अगर हम चाहते हैं तो उनके सपोर्ट में रैलीज निकालना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन फिर भी हम हमारा इश्यू नहीं है समझकर हम खामोश बैठे। लेकिन उसके अपोजिट में पैलेस्टीन गाजा के रूप में ये लोग रैली निकालने की जिस तरीके से बात सोच रहे हैं वो भारत देश के लिए खतरा है। हमारे भारत देश को जिहादियों से, मिशनरी से और कम्युनिस्ट से जितना खतरा है बाहर के देश से भी नहीं है। इन लोगों पे अगर कठिन चर्या अगर अभी से अगर नहीं लेते हैं, हम आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। आज ये स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे हैं, कल और कुछ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारे भारत देश को खतरा हो, हम चाहते हैं, हम कमिश्नर एंड एजुकेशन के ऑफिस को आए हैं, आज एडिशनल कमिश्नर से मिले हैं, उनसे एक विनती करना चाहते हैं हम कि ऐसे एक्टिविटीज़ को आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से ला रहे हैं। 4-5 दिन हुए आज तक आप भी एक भी आपका स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है और हो जाएगा। जिस तरीके से हमारी सरकार नशा मुक्त, आतंकवाद मुक्त सरकार चला रही है, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। हमारे देशद्रोहियों को इनका मकसद यही है कि हमारे भारत देश को ख़त्म करना है, भारत देश की इकोनॉमी को कोलैप्स करना है, ख़त्म करना है। और हम भारतीय होने के नाते अगर इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अगर आप समर्थन की जगह अगर आप अपोज नहीं करेंगे, अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आने वाले समय में मेरे भारत देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए सभी भारतीयों से, खासकर मेरे तेलंगाना के खम्मम और मेरे जो स्टेट है कैपिटल भाग्यनगर, उन सभी से मैं विनती करता हूं कि आप इस पर नज़र डालिए और इस एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करिए, इनकी साजिश किस तरीके से हमारे भारत को ख़त्म करने की है। यहाँ पर समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी है, वरना कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो ये लोग रैली निकालने के समर्थन में नहीं रहते थे। इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी विनती करता हूँ कि आप इस पर रोशनी डालिए और यहाँ जो भी इसके पीछे ये रैली निकालने पे हमास के सपोर्ट पे जो भी है उन सभी को आप इतनी कड़ी सजा दीजिए कि आने वाले समय में कोई ऐसी बात हमारे राष्ट्र में ना सोचे। जय सिया राम। खम्भम में पीडीएस और कम्युनिस्ट के रूप में खम्भम में सिर्फ हमारे तेलंगाना में स्ट्रांग होल्ड है कम्युनिज्म का, बोले तो खम्भम में ही है। वहाँ जिस तरीके से बच्चों को लेकर जहाँ बच्चों का भविष्य बनाने की बात चल रही है, वहाँ बच्चों को भविष्य को बिगाड़ते हुए असल इस इश्यू से मेरे भारत देश में कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा जो मित्र है इजराइल, अगर हम चाहते हैं तो उनके सपोर्ट में रैलीज निकालना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन फिर भी हम हमारा इश्यू नहीं है समझकर हम खामोश बैठे। लेकिन उसके अपोजिट में पैलेस्टीन गाजा के रूप में ये लोग रैली निकालने की जिस तरीके से बात सोच रहे हैं वो भारत देश के लिए खतरा है। हमारे भारत देश को जिहादियों से, मिशनरी से और कम्युनिस्ट से जितना खतरा है बाहर के देश से भी नहीं है। इन लोगों पे अगर कठिन चर्या अगर अभी से अगर नहीं लेते हैं, हम आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। आज ये स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे हैं, कल और कुछ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारे भारत देश को खतरा हो, हम चाहते हैं, हम कमिश्नर एंड एजुकेशन के ऑफिस को आए हैं, आज एडिशनल कमिश्नर से मिले हैं, उनसे एक विनती करना चाहते हैं हम कि ऐसे एक्टिविटीज़ को आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से ला रहे हैं। 4-5 दिन हुए आज तक आप भी एक भी आपका स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है और हो जाएगा। जिस तरीके से हमारी सरकार नशा मुक्त, आतंकवाद मुक्त सरकार चला रही है, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। हमारे देशद्रोहियों को इनका मकसद यही है कि हमारे भारत देश को ख़त्म करना है, भारत देश की इकोनॉमी को कोलैप्स करना है, ख़त्म करना है। और हम भारतीय होने के नाते अगर इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अगर आप समर्थन की जगह अगर आप अपोज नहीं करेंगे, अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आने वाले समय में मेरे भारत देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए सभी भारतीयों से, खासकर मेरे तेलंगाना के खम्मम और मेरे जो स्टेट है कैपिटल भाग्यनगर, उन सभी से मैं विनती करता हूं कि आप इस पर नज़र डालिए और इस एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करिए, इनकी साजिश किस तरीके से हमारे भारत को ख़त्म करने की है। यहाँ पर समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी है, वरना कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो ये लोग रैली निकालने के समर्थन में नहीं रहते थे। इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी विनती करता हूं कि आप इस पर रोशनी डालिए
और यहाँ जो भी इसके पीछे ये रैली निकालने पे हमास के सपोर्ट पे जो भी है, उन सभी को आप इतनी कड़ी सजा दीजिए कि आने वाले समय में कोई ऐसी बात हमारे राष्ट्र में ना सोचे। जय सिया राम।